नहीं बनते। आपने कोई संघर्ष नहीं किया और इसीलिए कह रहा हूं, उस वक्त आपकी आंखों में आंसू होंगे, सिर्फ आंख में आंसू होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथों से समय निकल चुका होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त आपकी आंखों में आंसू होगा बेचारगी का, कि अब मैं क्या करूं, हम बेचारे क्या करें। और हमारी लोगों की आंखों में भी आंसू होंगे, हम लोगों की आंखों में आंसू होंगे नाकामी के, कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, रात दिन दौड़ दौड़ के मैंने आपको समझाने का, जगाने का काम किया, लेकिन आप जगे नहीं, हम फेल हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि 2023 और 2024 हमारे मिशन, हमारे मूवमेंट, हमारी पार्टी, हमारे संविधान के बचाने की जंग है। हम जंग को जीतेंगे। अगर आप सब चाहते हो कि बाबा साहब का संविधान बचे, तो हम संविधान को बचाने की जंग हमारे पास कौन सी? हम बंदूक लेके नहीं जा रहे हैं, तीर तलवार बल्लम बम ये कोई काम नहीं करने वाला, इससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के नियम के अनुसार चलने वाले लोग हैं। तो हम बंदूक तीर कमान इससे काम नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको हथियार दिया, जिसे कहते हैं वोट का हथियार। बाबा साहब ने हमें सबसे बड़ा ताकतवर हथियार दिया है, जिसे बोलते हैं वोट का हथियार। उस हथियार का प्रयोग करके 2023 में और 2024 में नीला झंडा लगाने का काम करेंगे, नीला झंडा पूरे देश में लगाने का काम करेंगे और अपने संविधान को बचाने का काम करेंगे साथियों। और बाबा साहब की मूर्ति आप सबने देखी भी, और बाबा साहब की मूर्ति में दो खास बातें होती हैं कि बाबा साहब ने आखिरी वक्त हम सबको उपदेश दिया, 3 उपदेश दिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। कहानी कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा, मेरे बच्चों, अगर आपके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करना। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये बात बाबा साहब ने कही। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपका जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही आपका जीवन है। आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा जब तक बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदम ना चूम ले। इसलिए हमें छोटी मोटी हार से, कि उत्तर प्रदेश में हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम हार मान के बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठने वाले। न बाबा साहब ने जीवन भर हार मानी, न मान्यवर श्री कांतिराम साहब ने हार मानी, न बहन जी ने हार मानी, तो हम लोग भी हार मानने वाले। इसलिए 2023 की जंग की तैयारी करिए। और तीसरी बात, संगठित रहो। ये बात बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के बोली। इस किताब के अंदर जिनको भी अधिकार मिले हैं, जिनको भी अधिकार मिले हैं, नौकरी का, कुर्सी पर बैठने का, मान सम्मान के साथ में रहने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, तो आप सभी लोगों को एक होना पड़ेगा और अपने संविधान के बचाने की जंग लड़नी पड़ेगी साथियों, तब जाके संविधान बचेगा। तीसरी बात यही बोली बाबा साहब ने, संगठित रहो। और संगठित होकर के बाबा साहब की मूर्ति आप सब लोग देखते हैं, देखते नहीं देखते? बाबा साहब की मूर्ति में उंगलियों का इशारा होता है और हाथ में संविधान होता है कि नहीं होता है? मानते नहीं मानते मेरी बात को आप? तो हाथ में उंगलियों का इशारा क्या कहता है? बाबा साहब ने कहा कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन। मेरे बच्चों, जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। जिस दिन आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन के सारी दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगे। आप उसी दिन इस देश के राजा बन जाओगे। ये बात बाबा साहब ने कही साथियों। और जो राजा बन जाता है तो वो झोपड़पट्टियों में नहीं रहता, राजा झोपड़पट्टियों में नहीं रहता, राजा सूखी रोटी नहीं खाता, राजा चटनी चावल नहीं खाता, राजा क्या खाता है? राजा क्या खाता है बताइए? राजा मालपुआ खाता है। खाता है कि नहीं खाता है? और राजा कहां रहता है? राजा महलों में रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा, जब आप 2023 में यहाँ के राजा बन जाएंगे तो आप कहां रहेंगे? आप इन महलों में रहना शुरू कर देंगे, ना कि झोपड़पट्टियों में रहेंगे साथियों। ये ताकत इसी संविधान के अंदर है साथियों। और यही बात बाबा साहब ने हम सबको बोली। और दूसरी बात बाबा साहब ने बोली कि मेरे बच्चों, मुझे मरा हुआ मत समझना, कभी भी मेरे बच्चों मुझे मरा हुआ मत समझना। मैं हमेशा आप सबके बीच जिंदा रहूंगा और हमेशा जिंदा रहूंगा जब तक ये संविधान जिंदा है।
तब तक मैं आप सबके बीच जिंदा रहूंगा। और इसीलिए मेरे बच्चों, जब तक आपके शरीर में खून का आखिरी कतरा है, तब तक मेरे बच्चों आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी साथियों। आखिरी खून के कतरे तक हमें अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी, ये मिशन, ये मूवमेंट इसलिए नहीं बनी है कि हम सिर्फ सत्ता के लिए आदी हैं, हम सत्ता के भूख हैं। अगर हमें सत्ता चाहिए होती तो हम किसी भी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लेते, उनकी विचारधारा के हिसाब से काम करते। माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तीसरी बार बनी और माननीय बहन जी ने रिजाइन किया था, आप सबको पता होना चाहिए कि माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लात मार दी थी और कहा मैं अपनी विचारधारा के साथ में कोई समझौता नहीं करने वाली साथियों। और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ में गठबंधन कर लें। मैं नहीं करने वाली, मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे अपने मिशन और मूवमेंट से प्यार है। और दूसरी बात, माननीय बहन जी ने राज्यसभा के अंदर रिजाइन किया कि नहीं किया? जिस राज्यसभा के पद को लेकर के लोग 500-500 करोड़ रुपए देते हैं, जिस मुख्यमंत्री पद के लिए देखिए, माननीय बहन जी तो मुख्यमंत्री थी और मुख्यमंत्री के पद पर रिजाइन कर दिया था। कहा मैं अपने बहुजन समाज के अरमानों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करने वाली, उनके साथ में कोई धोखा नहीं करने वाली। यार मुख्यमंत्री का पद रहे या न रहे, लेकिन मैं अपने मिशन मूवमेंट से गद्दारी नहीं करूंगी। ये बात माननीय बहन जी ने बोला था और माननीय बहन जी ने रिजाइन कर दिया। और आज देखिए उस मुख्यमंत्री के पद के लिए लोग क्या क्या लालच करते हैं। तो राजनीति में सत्ता हमारे लिए अहम नहीं है। हमारा काम है कि इस देश के अंदर बाबा साहब के मंशा के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलना चाहिए। इस बैनर पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, लिखा है कि नहीं लिखा? और यही बात इस किताब में भी लिखा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं संविधान। संविधान के प्रियम्बल में जिसे बोलते हैं प्रस्तावना, बाबा साहब ने इसमें लिखे हैं, पॉइंट लिखे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जिसमें बात बाबा साहब ने पहले पॉइंट की करें तो इस किताब के अंदर लिखा है न्याय की बात करी है। और न्याय 3 प्रकार की बात होती है कि बाबा साहब ने कहा राजनीतिक न्याय, कहा कि नहीं कहा? और दूसरी बात सामाजिक न्याय, हमने लिखा सामाजिक परिवर्तन। तीसरी बात आर्थिक न्याय, वो लिखा है उसके ऊपर आर्थिक परिवर्तन, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? 3 न्याय की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान में भी लिखा हुआ और कहा कि मैंने आज 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जब आखिरी भाषण दिया तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने आज बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक न्याय दे दिया, माने कि वन वोट वन वैल्यू, माने कि आपका एग्जाम्पल दें। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।